हेलो दोस्तों। आज हम AKS कुबरनेटिव्स में सेकेंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। इस सेकेंड यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि हम मैनिफेस्ट कैसे डिज़ाइन करते हैं। ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक प्रीवियस क्लास में हमने केवल AKS के फंडामेंटल्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स कौन कौन से हैं उसको स्टडी किया था। इसमें हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम कैसे डिप्लॉयमेंट में आगे बढ़ेंगे। ओके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओके। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में दे सकते हैं। विद इन 24 आवर्स उस पर मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट कुबरनेटिव्स में तो जैसे कि अब फर्स्ट काम क्या होता है कि आपने AKS ये क्या कहते हैं कि अपने एप्लीकेशंस को डॉकर के थ्रू कंटेनराइज कर लिया और रजिस्ट्री में भेज दिया। अब रजिस्ट्री से कुबरनेटिव्स में कैसे डिप्लॉय करना है उसके लिए हम मैनिफेस्ट बनाते हैं। तो ये मैनिफेस्ट होता क्या है? तो ये मैनिफेस्ट जो है, जस्ट लाइक कि आप ये एक YAML फाइल देख सकते हैं कि एक पूरा मैनिफेस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि YAML फाइल में पूरा लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसी YAML फाइल को कॉपी करके अपने पाइपलाइन में पेस्ट कर सकते हैं और अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ओके। तो एक्चुअल में YAML फाइल में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हमारा क्या कौन सा इमेज है, कहाँ से आपको कौन सी रजिस्ट्री है, कितने इसको मेमोरी पे या कितने रेप्लिकाज रन करानी है। ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल, सीक्रेट्स, एवरीथिंग हम सब कुछ इसी में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। तो ये पूरा YAML फाइल का स्ट्रक्चर होता है। अब आइए हम बारी बारी से हर एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ें कि हर एक कंपोनेंट में आखिर ऐसा क्या क्या है जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो शुरुआत में तो देखेंगे आप तो सिंपल जो भी होता है, जैसे कि मान लिया API वर्जन आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद में डिप्लॉयमेंट आपका है। मेटा डेटा में आते हैं आप तो नेम, आपका जो नाम होगा, नेम ऑफ द डिप्लॉयमेंट, ये आपको देना होता है। फिर इसके बाद नेम स्पेस आप दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो अधिकतर केस में इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दिया जाता है बहुत सारे सिनेरियोज में। तो ये तो इसका बेसिक चीज़ है जो कि हमें हर एक YAML फाइल में सेट करना है। इसके अलावा हम इसके अब अदर पार्ट्स पे पढ़ने जा रहे हैं। तो अदर पार्ट्स को पढ़ने के लिए हम नीचे चलते हैं ताकि यहाँ पे हमें जो है पूरा डिटेल, हर एक ब्लॉक के बारे में डिटेल मिले। ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम कि कंटेनर इमेज का स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो कंटेनर इमेज का स्पेसिफिकेशन आपका कहाँ पे दिया हुआ है? तो इस स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि कंटेनर इमेज का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। सो इसमें क्या होता है कि हम रजिस्ट्री का नाम, इमेज का नाम और टैग, ये तीनों चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं। तो आपको याद होगा कि डॉकर पुल कमांड या डॉकर पुश कमांड जो होता है उसमें भी सेम इसी तरह से हम उठाते हैं। तो देखिए, आपका मान लीजिए कंटेनर रजिस्ट्री का नाम माई रजिस्ट्री डॉट एज्योर CR डॉट IO है। ओके। और इमेज आपका है जो इन्फ्रेंस API का है। और आपका इमेज टैग V1.0 हो सकता है या लेटेस्ट हो सकता है। तो इसको अगर हम एक पूरा पाथ बनाएंगे तो पूरा पाथ आपका कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले रजिस्ट्री का नाम, फिर उसके बाद इमेज का नाम और उसके बाद हम कॉलन के साथ टैग देते हैं। ओके। तो ये हमारा पूरा पाथ बन गया। और कोड में आने के बाद हम क्या करते हैं कि कंटेनर्स में आकर के नेम API दे दिया। आप भी API दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इमेज में ये फुल पाथ विथ टैग, ये आपको देना होगा इमेज के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही चीज दिया हुआ है, ये 2 लाइनें। ओके। इसके अलावा ये देने के बाद आपको हमेशा ये पहले तो देखना है कि अगर मान लीजिए आप कुछ इमेज का या किसी का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो एटलीस्ट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या आपका AKS उसको एक्सेस कर पा रहा है, ये भी आपको देखना होगा। AKS से परमिशन मतलब सेट करना पड़ेगा आपको कंटेनर रजिस्ट्री का। ओके।
अब इसके बाद हम रेप्लिका सेट करते हैं कि कितनी रेप्लिका हमें जो है रन करानी है। ओके, सो जनरली हम 2 से 3 रेप्लिका सफिशियंट होता है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने का। क्योंकि होता क्या है कि समटाइम्स सपोज कीजिए कि कोई एक रेप्लिका अगर क्रैश हो जाती है तो दूसरी रेप्लिका जो है वो क्या करती है कि आपका जो भी सर्विस है उसको कंटिन्यू रखती है। ऐसा नहीं होता कि वो सर्विस को ब्रेक कर देगी। ओके, तो आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेसिबल रहेगा। सो इसीलिए मिनिमम रेप्लिका रिकमेंडेड है कि आप 2 रखिए ताकि ये 2 डिफरेंट डिफरेंट पॉड्स में रन कर सके। ओके, और फिर क्या होता है, अगर आप सोचिए कि अगर आपने एक रेप्लिका रखा है तो क्या होगा। एक रेप्लिका रखा है तो अगर वो क्रैश होता है तो फिर से जो आपका कुबरनेटिव क्लस्टर है उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर से उसको डिप्लॉय करेगा। तो उसके उस ड्यूरिंग वो टाइम जो रहेगा ना, उस टाइम में आपका क्या होगा कि एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं रहेगा, अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अगर कम से कम 2 रेप्लिका होता है तो उस केस में अगर एक क्रैश हो भी जाता है तो दूसरे से आपकी सर्विस कंटिन्यू रहती है। ओके, आपका साइट अवेलेबल रहता है। तो अगर हम बात करें एक बेसिक स्टैंडर्ड का, तो अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और डेवलपमेंट में हम देखना चाहते हैं तो 2 रेप्लिका हमारे लिए सफिशियंट होता है। लेकिन अगर मान लिया जाए हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में कम से कम 3 रेप्लिका ये कहा जाता है, रिकमेंडेड है कि 3 रेप्लिका कर सकते हैं। और वही अगर मान लिया जाए कि आपका ट्रैफिक बहुत हाई है और आप लोड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में आपका 3 भी सफिशिएंट नहीं है, आप 4 से अधिक रेप्लिका डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपका लोड क्या है। बट ऐसा नहीं है कि आप रेप्लिका डाल रहे हैं तो वो ऐसे ही लेता जाएगा, हर एक रेप्लिका का कॉस्ट होता है। ओके, तो इसीलिए आपको डिसाइड करके एक्चुअल कितने रेप्लिकास चाहिए ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, तभी जा करके ये होगा, ये आप सेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या आता है, रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड लिमिट्स। अब हर एक पॉड को रन करने के लिए कुछ सीपीयू चाहिए होता है। ओके, कुछ मेमोरी चाहिए होता है। तो कुबरनेटिव्स को ये बताना पड़ता है कि आपको कितना सीपीयू कितना मेमोरी चाहिए। ओके, तो इस सिचुएशन में आप रिक्वेस्ट में क्या करते हैं कि जनरली आपका ऐप जो है सही तरीके से रन करे, इसीलिए आप क्या करते हैं कि उसमें 2 GB मेमोरी आप दे देते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि आपने 2 GB दे दिया, ठीक है, तब तो ओके है। लेकिन अगर पॉड को ज़रूरत पड़ी 2 GB का और आपके पास अवेलेबल है 1 GB फ्री का, तब उस सिचुएशन में पॉड आपका डिप्लॉय नहीं होगा और उसका स्टेटस पेंडिंग रह जाएगा। इसीलिए आपको जो है क्या रिक्वेस्ट में होगा और लिमिट में आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ती है कि कितने तक वो एक्सीड कर सकता है। जैसे कि यामल के इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वेस्ट में लिखा हुआ है कि मेमोरी 2 GB 2 GB होना चाहिए, ठीक है, और सीपीयू 1000 M का होना चाहिए, 1000 मिली कोर्स जो होते हैं, यानी 1 CPU कोर का होना चाहिए, ठीक है, रन करने के लिए। अगर इस पे ज़्यादा लोड आता है तो एक हम लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि आप ये 2 GB से 4 GB तक पहुंच सकते हो और सीपीयू जो है 1 कोर से 2 कोर पे आप पहुंच सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम स्पेसिफाई करते हैं हर एक पॉड के लिए रिक्वायरमेंट मेमोरी और सीपीयू का। अब देखिए इसके बाद अब हमें क्या होता है कि अब इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो ऐप सर्विस बनाते हैं, कंटेनर ऐप बनाते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप AKS कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, इसके अपने कुछ सीक्रेट सेट करने हैं, उसका भी सेक्शन अवेलेबल होता है जिसको कि आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यामल के इस सेक्शन में इन्वायरमेंट क्या नाम है और उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो GPT-4 से आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पर नेम दे दिया कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके,
और यहाँ पर या एपीआई इंड पॉइंट, और यहाँ पे एपीआई का इंड पॉइंट हो गया, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस के लिए आपके पास ऑप्शन है इन्वायरमेंट वेरिएबल में ही सीक्रेट की रेफरेंस। इसके अंदर आप नेम दीजिए और एपीआई सीक्रेट दीजिए, की दीजिए और की का नाम दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं सीक्रेट्स को। ओके, सो फाइनली ये होने के बाद आपको आपको अगर मान लिया जाए कि रन करवाना है क्या कहते हैं अपने क्लस्टर को, तो इसके लिए कमांड आपका होता है kubectl create secret generic API secrets from literals API की योर की सीक्रेट्स। ये पूरा होता है इसका कोड स्निपेट, जिसको कि आप क्या कर सकते हैं ऐसे सीक्रेट क्रिएट करने के लिए। सीक्रेट क्रिएट करने के लिए आप डायरेक्ट इसका भी यूज़ करके सीक्रेट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे kubectl कमांड आपका रन करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो हमेशा ये कहता है क्या है कि आप सीक्रेट्स को कभी भी इसमें हार्ड कोड मत कीजिए, और इसको जो है आप रेफरेंस दीजिए कहीं कहीं से, मान लिया जाए कि आपके की वॉल्ट में है चाहे कहीं से, तो वहाँ से आप इसको रेफरेंस दीजिए। ओके, तो ये हमने देखा कि हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब आइए आप एक बार हम फिर से देखें कि इसमें और कोई सेक्शन हमारा छूटा तो नहीं। तो देखिए स्पेसिफिकेशन रेप्लिका हमने देख लिया, ठीक। मैच लेबल में एपीआई ऐप जो नाम होगा वो दे दिया हमने। टेम्पलेट में आए तो यहाँ पर ये भी जो होता है मैच सेलेक्टर ऊपर जो सेम टू सेम है उसी की तरह होता है, ठीक है। कंटेनर हमने डाल दिया, कंटेनर का पोर्ट ये देना पड़ेगा किस पोर्ट पे रन करेगा। और रिसोर्सेज हमने देखें कि रिक्वेस्ट क्या होगा, लिमिट क्या होगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने देखा। तो हमने ये एक पूरा जो इसका कुबरनेटिव का डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट होता है उसके पूरे स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया। ओके, सो आशा है आपको समझ में आया होगा। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसका डेमो करके दिखाऊंगा। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।